नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाय। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज ज्ञान पंचमी का, ज्ञान आराधना करने का पावन पवित्र दिवस, जो हमें ज्ञान की महिमा समझाने वाला, ज्ञान का जीवन में कितना महत्व होता है, ये बात बताने वाला और श्रुत ज्ञान, जिसको कि स्व पर प्रकाशक सूर्य की भांति कहा है, उसकी विशेष रूप से आराधना करने वाला आज का ये दिवस साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ भावनाएं कि आपके जीवन में ज्ञान का सूर्य उदित हो, ज्ञान के प्रति आपकी रुचि जागे, अज्ञान का क्षय हो और आत्मिक ज्ञान प्रकट करने में निरंतर आपका पुरुषार्थ प्रवर्धमान होता रहे। गौतम स्वामी जी ने परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी से पूछा था कि सूय आराहणायणम भन्ते जीवे किम जणये, यानी हे परमात्मा, श्रुत की आराधना करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, क्या लाभ होता है। तब प्रभु महावीर स्वामी जी ने अपने अंतिम देशना के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर फरमाया था कि सूय आराहणायणम अन्नाणम खवे नय समकिलिसई, यानी श्रुत की आराधना करने से अज्ञान का क्षय होता है, और जहां अज्ञान क्षय होता है वहां पर क्लेश खत्म होते हैं, क्योंकि सारे दुख, सारे क्लेश अज्ञान की वजह से होते हैं। और इसीलिए ज्ञान की परम महिमा बताई है। और मोक्ष मार्ग के अंदर जो त्रिरत्न बताए हैं, उसमें भी ज्ञान को स्थान दिया गया है। आत्मा का गुण है ज्ञान। तो ये ज्ञान पंचमी का दिन, ये कार्तिक शुक्ला पंचमी का दिन, जो बहुत सारे प्रेरणाएं देता है। पुराने कथा साहित्य के अंदर एक कथा आती है इस ज्ञान पंचमी की, और उस कथा के अंतर्गत ये बताया गया, क्योंकि कथाओं से कोई भी बात समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये जो ज्ञान पंचमी की कथा है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्य हकीकत में हुई ऐसी घटना है जो लोगों को एक प्रेरणा देती है कि कभी भी ज्ञान की उपेक्षा, ज्ञानवानों की आशातना और ज्ञान के साधनों का अपमान नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं वो किस प्रकार से
अपने जीवन में एक प्रकार के कांटे बो लेते हैं। कहते हैं ऐसा कि किसी जमाने में पद्मपुर नाम का नगर था और उस पद्मपुर नगर के अंदर जहां पर सिंहदास नाम के सेठ रहते थे, ये गुणमंजरी और वरदत्त की कथा है। इस कथा का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ है। थोड़ा सा आप अगर इस बात को, इस पात्रों को, नाम को थोड़ा सा गौर करेंगे तो पूरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो जो जिन सिंहदास नाम के जो सेठ थे, उनकी पत्नी जिसका नाम था कपूर तिलका और उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था गुणमंजरी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो गुणमंजरी जन्म से ही गूंगी थी और न सिर्फ गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी, इतना ही नहीं, लेकिन वो जन्मजात रोगी थी। उसका शरीर हमेशा ही बीमार बना रहता था। माता पिता अपनी बेटी की इस स्थिति से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, बड़े बड़े वैद्य हकीम, सभी प्रकार का उपचार करवाया, लेकिन गुणमंजरी के शरीर पर किसी भी उपचार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यानी वह बीमार की बीमार बनी रही और गूंगी बनी रही। माता पिता बहुत परेशान थे, चिंतित थे और ऐसे समय बीत रहा था। एक बार उस पद्मपुर नगर में एक आचार्य भगवंत अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं। अवधि ज्ञानी आचार्य थे। सारे लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। और संयोग की बात यह थी कि उस धर्म सभा के अंदर आचार्य श्री जी ने ज्ञान की महिमा बताई और अज्ञान से होने वाले दुखों का भी जिक्र किया कि इन जन्म मरण का कारण भी अज्ञान है। दुख का एकमात्र कारण अगर कोई हो तो वो अज्ञान है। बहुत विस्तृत प्रवचन अवधि ज्ञानी आचार्य भगवंत ने दिया। प्रवचन संपन्न होता है, सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वह सिंहदास सेठ जो थे वे आचार्य श्री के चरणों में बैठे और दुखी मन से उन्होंने आचार्य श्री जी से पूछा कि भगवान, मेरी इकलौती ये बेटी जिसका नाम है गुणमंजरी, वो जन्म से ही गूंगी है और बीमार है, रोगी है। आखिर इसने ऐसे कौन से कर्मों का बंधन किया है कि जिसकी वजह से ये बोल भी नहीं पाती और कभी भी ये ठीक नहीं हो पाती, हमेशा बीमार रहती है। आखिर इसने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है? अवधि ज्ञानी आचार्य श्री जी उस गुणमंजरी का पूर्व जन्म बताते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता। जो कुछ भी होता है वो अपने ही कर्मों की वजह से होता है। व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए पुण्य के फल परिणाम स्वरूप वह सुखी होता है और अपने ही द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण से वो दुखी होता है। तो कहा, पूछा गया तो आचार्य श्री जी ने उस गुणमंजरी का पूर्व भव बताया और उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में जो एक जिनदेव नाम के सेठ थे, किसी नगरी के अंदर रहते थे और उनकी पत्नी थी सुंदरी। गुणमंजरी का पिछला जन्म बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था और सेठ के 5 बेटे थे।
एक नहीं दो नहीं 5-5 पुत्र थे सेठ के। बहुत पैसा था, खूब संपन्नता थी, और माता सुंदरी जो थी वो अविवेकी थी, दूरदृष्टा नहीं थी, ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। अपने बच्चों के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा राग भाव था, मोह भाव था। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लायक हुए, तो उन्हें स्कूल भेजा गया, और स्कूल जाने पर टीचर अध्यापक उनको अध्ययन करवाते। लेकिन बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा धनवान के बेटे थे और माँ के द्वारा अच्छे कोई संस्कार नहीं मिलने के कारण से वे कुछ उद्दंड प्रकृति के हो गए थे। टीचर ने देखा कि बच्चे बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले उनको डांटा, फटकारा, और डांट फटकार के बाद भी जब उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ, तो एक समय ऐसा आया कि टीचर थोड़े नाराज होते हैं और उन्होंने उन बच्चों को उनकी पिटाई कर दी। जब बच्चों की पिटाई की गई तो वे बच्चे रोते रोते अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से सारी बात कहते हैं कि टीचर ने हमें मारा। हित शिक्षा देने की बजाय माता ने उन बच्चों को गलत शिक्षा दे दी और ये कह दिया कि मेरे बच्चे मार खाने के लिए नहीं हैं, और बच्चों को ये कहा कि अब अगर तुम्हें कभी भी तुम्हारे टीचर मारे तो तुम भी उन पर प्रहार करना। वे जिस प्रकार से तुमको मारते हैं तुम भी उनको मारना। और इस प्रकार की शिक्षा जब माँ के द्वारा मिली तो दोबारा जब बच्चे स्कूल गए तो फिर उन्होंने अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो टीचर ने फिर उनको सजा दी, फिर से दोबारा से उनकी पिटाई की। बच्चों ने भी उस माँ के द्वारा दिए गए संस्कार के कारण से, कुसंस्कारों की वजह से टीचर के ऊपर ही प्रहार शुरू कर दिया और दौड़ते भागते अपने घर आ जाते हैं और आकर के अपनी बहादुरी की गाथा अपनी माँ को दिखाते हैं, बताते हैं। माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि बच्चे उद्दंड बनते गए और एक समय ऐसा आया कि माँ ने ये कह दिया कि मेरे बच्चे किसी के द्वारा पीटने के लिए नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। हमारे पास इतना पैसा है कि अगर बैठे बैठे भी 7 पीढ़ियाँ भी खाती रहे तो पैसा ख़त्म नहीं होगा। सेठ ने बहुत समझाया, लेकिन सेठानी यानी बच्चों की माँ जो थी वो नहीं मानी और उन्होंने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया। जो उनकी पुस्तकें थी, जो स्लेट आदि जो भी ज्ञान के साधन थे, उनको जला दिया, फेंक दिया, फाड़ दिया। इस प्रकार से उन ज्ञान के साधनों की अवहेलना कर दी, अपमान कर दिया और बड़ी प्रसन्न हो रही थी। अब समय बीता, जैसे तैसे बचपन तो बीत गया, लेकिन बच्चे जब बड़े हुए तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विवेक नहीं आया। और विवेक इसलिए नहीं आया कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, किसी गुरु से, शिक्षक से उन्होंने अध्ययन नहीं किया। अब जब बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, तो कोई भी उनको अपनी कन्या देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी। वो माँ शत्रु हो जाती है, वो पिता शत्रु हो जाते हैं, वैरी हो जाते हैं, जो बच्चों को संस्कार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। अब वो बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन शादी का समय आया तो कोई भी उनको अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसे अनपढ़ को कौन, अनपढ़ के साथ कौन शादी करेगा। अब जब रिश्ते आते लेकिन कहीं बात नहीं बनती,
तो सेठ ने सेठानी को उपालंभ दिया कि ये सब तुम्हारे कारण से हो रहा है। अगर तुमने पहले ध्यान रखा होता, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते, अच्छी शिक्षाएं दी होती, तो आज ये बच्चे ऐसे अनपढ़ गंवार नहीं रहते, और अनपढ़ गंवार नहीं रहते तो आज इनका भी घर बसता, इनका विवाह होता, शादी होती। जब इस प्रकार की बात पति ने पत्नी को कही तो पत्नी, जो कि बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी, वो और ज्यादा गुस्सा करती है और आपस में यानी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है। और उसी क्लेश के माहौल में क्रोध के अंदर ही जलती हुई वह जो सेठानी थी, वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे कुटिल भावों के साथ वो मरी, और ऐसा उसने ज्ञान की आशातना करके ऐसा पाप कर्म कमाया था कि वही सेठानी मर करके तुम्हारी बेटी के रूप में, गुण मंजरी के रूप में ये पैदा हुई है। और इसने पिछले जन्म में ज्ञान की आशातना की, अपमान किया, ज्ञान देने वाले शिक्षक का अपमान किया, बच्चों को कुसंस्कार दिए। इस कारण से ये गूंगी बन गई है और इसके शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो गई है। जब अपना ही पूर्व जन्म उस गुण मंजरी ने भी सुना तो आचार्य भगवंत के मुख से सुनकर के उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और अपना पूर्व भव उसने सारा अपनी आंखों के सामने देखा। पिता ने पूछा कि अब आप बताओ उपाय कि इसकी ये बीमारी दूर कैसे हो, ये कैसे इसका गूंगापन दूर हो, कैसे ये बोल पाए। तब अवधि ज्ञानी आचार्य भगवंत ने ज्ञान पंचमी की आराधना करने की बात कही और कहा कि कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन उपवास कीजिए, इसे करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा ओम नमो नारायण का जाप करो, और इसके साथ ज्ञान बांटना शुरू करो, ज्ञान के साधन बांटो, जितना ज्ञान बांट सकते हो उतना ज्ञान बांटो, ज्ञान के साधन को दो, यानी उन चीजों का दान करो। और इस पंचमी की आराधना हर महीने की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। ये पूरा तप जो है 5 वर्ष और 5 महीने में पूर्ण होता है। इस प्रकार की पूरी विधि अवधि ज्ञानी आचार्य भगवंत ने उनके सामने बताई, और कहते हैं कि इस श्रुत पंचमी की आराधना करके वह जो गुण मंजरी थी उसने अपने रोग को दूर किया, और जो अब तक गूंगी बनी हुई थी वह भी बोलने लग जाती है, शरीर कंचन जैसा, स्वर्ण जैसा चमकने लग जाता है, निरोग हो जाती है। ये सब बात होती है। और उसके बाद उसी पद्मपुर नगरी के राजा, जिनका बेटा था वरदत्त कुमार, जिसको कि कोढ़ का रोग था, जिसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां थी, और राजा भी अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को देख करके बहुत ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे। उन्होंने भी आचार्य भगवंत से पूछा कि गुरुदेव, मेरे बेटे ने, जिसने कि इतने अच्छे परिवार के अंदर जन्म लिया, जो राजपुत्र बना, राजकुमार बना, लेकिन आखिर इसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसकी वजह से इसके शरीर में जन्म से ही कुष्ठ का रोग हुआ है, इतनी भयंकर बदबू इसके शरीर से आती है, ये इतनी पीड़ाओं से घिरा हुआ है, आखिर क्या कारण है, इसने कैसा कर्म किया था। तब अवधि ज्ञानी आचार्य भगवंत उस वरदत्त कुमार का भी पूर्व जन्म बताते हैं, और पूर्व जन्म बताते हुए उन्होंने बताया, कहा कि पिछले जन्म में ये एक सेठ का बेटा था, वसु नाम के सेठ थे, उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था वसुसार
और छोटे का नाम था वसुदेव। दोनों युवा अवस्था में जब आते हैं तो किसी संत का धर्मोपदेश सुनकर के संयम अंगीकार करते हैं। अब सबका अपना अपना क्षयक्षम अलग अलग होता है। बड़ा भाई जो वसुसार था, उनका ज्ञान का इतना क्षयक्षम नहीं था, लेकिन छोटे भाई का यानी वसुदेव जो मुनि बन गए थे, उनके ज्ञानावरणी कर्म का इतना ज्यादा क्षयक्षम हुआ था, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया था इन्होंने, और छोटी उम्र में ही ये आचार्य पद को सुशोभित कर रहे थे। वसुदेव आचार्य बन चुके थे और एक साथ 100-100, 200-200 साधुओं को पढ़ाते थे, और इतना ज्ञान था कि श्रावक श्राविका साधु साध्वी किसी के भी मन में कोई भी जिज्ञासा होती, कोई भी शंका होती, तो वसुदेव आचार्य सबकी शंकाओं का समाधान करते थे। लोग उनके ज्ञान को सुनकर के अपनी शंकाओं का समाधान पाकर के बड़े प्रसन्न होते थे। ध्यान रखिएगा, वरदत्त कुमार का पूर्व जन्म बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में ये वसुदेव नाम के मुनिराज बने हुए थे, आचार्य बने हुए थे। बहुत समय ऐसे बीतता है और एक दिन ऐसा हुआ कि अभी सबको पढ़ा करके वसुदेव आचार्य थोड़ा सा आराम करने के लिए गए थे, लेटे ही थे, रात्रि का समय था, कि इतने में कोई एक शिष्य आता है और अपना प्रश्न उनके सामने रखता है। अभी उसका समाधान किया, वो गया, आचार्य श्री जी लेटे और फिर दूसरा शिष्य आया, और ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है, वो आराम से सो नहीं पाए। अब देखिए, ये बात मैं कई बार कहती हूं कि मन की चौकीदारी करो। ये मन बड़ा बेईमान है, मन बड़ा चालबाज है, कब किस प्रकार के भाव भीतर में पैदा हो जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी सतत जागृत रहने की बात कहते हैं। वसुदेव आचार्य जो इतने ज्ञानी थे, लेकिन अनायास उनके मन के अंदर विचार आया कि अरे कैसी झंझट है ये, कि जब देखो तब कोई न कोई सीखने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए आ जाता है, और सबकी शंकाओं का समाधान मुझे ही करना पड़ता है। अगर मैं इतना ज्ञानवान नहीं होता तो मैं भी आराम से सोता, जैसे कि मेरे बड़े भाई जो आराम से सोते हैं, आराम से आहार पानी करते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन मुझे तो समय नहीं मिलता। मेरा तो सारा समय ज्ञान देने में चला जाता है। अब से मुझे किसी को ज्ञान नहीं देना है। अब जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने कंठस्थ किया है, उसको मैं भुला दूंगा, और मैं अब मौन धारण कर लूंगा। कोई भी कुछ पूछने के लिए आएगा तो मैं अब उनको कुछ बताने वाला नहीं हूं, ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिल सके। भूल गए वो कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, और बहुत सौभाग्य होता है तब ज्ञानार्जन करने का और किसी दूसरे को ज्ञान बांटने का जीवन में अवसर प्राप्त होता है। जिन धर्म की प्रभावना करने का मौका महाभाग्य से मिलता है, लेकिन वो भी उनको सजा लगने लगी। और वसुदेव मुनिराज ने क्या किया, मौन धारण कर ली, और कोई भी ज्ञान उन्होंने परावर्तन नहीं किया, उस पर चिंतन मनन नहीं किया, वाचना प्रचना सब चीजें छोड़ दी। और स्वाभाविक ही है कि अगर आप ज्ञान को बार बार फेरोगे नहीं, उसका परावर्तन नहीं करोगे, तो वो विस्मृत हो जाएगा। और ऐसे वसुदेव मुनिराज, जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन वो सारा ज्ञान वे भुला देते हैं, और जब सारा ज्ञान भूल गए, अंत समय में जो यानी कि जो उन्होंने किया ये कृत्य, उसके लिए उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, कोई आलोचना का भाव नहीं था।
उन्होंने अपने इस कृत्य की न तो आलोचना की, न पश्चाताप किया, न प्रायश्चित किया, और ये सोचा कि ये झंझट है बिना वजह की, मैं सारा ज्ञान भूल जाऊं तो मैं अपने समय से गोचरी कर सकता हूं, मैं समय से सो सकता हूं, ये सारा दिन आना जाना जो चालू रहता है, सारा दिन मुझे ज्ञान देना पड़ता है, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और सारा ज्ञान भूल गए और उसी भावधारा के अंदर उनका आयुष्य पूरा हो गया। और वही वसुदेव आचार्य मर करके तुम्हारे पुत्र अवधि ज्ञानी मुनिराज राजा को कह रहे हैं कि वही वसुदेव जो आचार्य थे, वे आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारे पुत्र के रूप में, वरदत्त कुमार के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। पिछले जन्म में ज्ञान की अवहेलना की, ज्ञान का अपमान किया, तिरस्कार किया, स्वयं के ज्ञानी होने पर भी उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, दुर्भावनाएं मन के अंदर आई। इस कारण से इनका पूरा शरीर जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित बना है। जब वरदत्त कुमार ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा आचार्य भगवंत के मुख से सुनी तो उनको भी जाति स्मरण ज्ञान होता है, और जाति स्मरण ज्ञान के साथ उन्होंने अपना पिछला जन्म देखा और फिर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित किया और मुनिराज से पूछा कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। तब जैसा उन्होंने गुण मंजरी को बताया था, वे वही विधि यानी कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन से उपवास प्रारंभ करो। हर महीने की शुक्ल पंचमी को उपवास या आइंबिल जो भी हो सकता है वो करो, और ज्यादा से ज्यादा ओम नमो नाणस्स या नमो सूर्य देवयाय इस मंत्र का जाप करो, जिससे कि तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षम होगा, तुम्हारे दुख दर्द जो हैं वे दूर होंगे। सुनकर के सभी बड़े प्रसन्न होते हैं और 5 वर्ष और 25 महीने लगभग 5.5 माह तक इस ज्ञान पंचमी तप की आराधना गुण मंजरी और वरदत्त कुमार दोनों ही करते हैं। और उस तप के प्रभाव से, श्रुत की आराधना करने से, श्रुत की प्रभावना करने से और ज्ञान के साधनों को दान देने से, साधु साध्वी भगवंतों के संयम में सहयोगी बनने से उनके सारे क्लेश जो थे वो दूर होते हैं और वे स्वस्थ निरोग बनकर के जिन धर्म की आराधना में जुट जाते हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव है इस ज्ञान पंचमी का। ज्यादा से ज्यादा इस पंचमी की साधना करें, आराधना करें। अगर उपवास करने की ताकत आप में नहीं है तो आइंबिल का भाव रखें। अगर आइंबिल भी नहीं कर सकते हैं तो एकाशना करें, एकाशना ना हो तो व्यासना करें, और अगर कोई व्यासना भी नहीं कर सकते तो आज के दिन ज्ञान के साधनों को दान दें। आज के दिन रात्रि भोजन का त्याग करें, कंद मूल जमीकंद आदि का त्याग करें और जितना हो सके व्रत नियमों का पालन करते हुए इस श्रुत पंचमी की आराधना करें और कृतज्ञता का भाव मन के अंदर लाएं उन सभी ज्ञानी आचार्य भगवंतों के प्रति कि जिन्होंने श्रुत ज्ञान की गंगा बहाई, और वो गंगा चाहे समय के साथ सूख गई लेकिन फिर भी उस गंगा की कुछ बूंदे जिनवाणी के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है, जिसके सहारे से हम अपने जीवन को सफल और सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबके भीतर ज्ञान की आराधना के प्रति एक अहोभाव जागे, ज्ञानी की कभी भी आशातना ना हो, विनय जीवन के अंदर प्रकट हो, आप जिज्ञासु बने और गुरुजनों के प्रति आदर और सम्मान का भाव निरंतर आपके अंदर प्रवर्धमान हो। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर।
जय गुरु आनंद।